ठीक है। ओके। पीपल के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, बरगद के पेड़ हैं, इमली के पेड़ हैं, तो तुरंत ही वो चीजें वहां पर वास करने लग जाती हैं। इन हर एक चीज का, हर एक भूत प्रेत का अलग अलग चीजों से नाता होता है। ओ हाँ, स्पेशली जो इमली के पेड़ पे रहते हैं वो इमली के ही पेड़ पे रहते हैं, फिर वो चेंज होके वो बरगद पे नहीं जाएंगे, तो उनका वास है, वो वहीं रहेंगे। तो इसमें से ये भी होता है कि यार ये वाला इमली का सपोज कम डेंजरस है और बरगद का ज्यादा डेंजरस है? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। बताइए। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो डेंजरस होता है ना, वो बरगद वाला ही होता है, सबसे हाई पावर ओके। वही है। तो ये अलग अलग जगहों पे वास करते हैं, और गांव में क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत नियर बाय होती हैं, तो इसलिए वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा मानी भी जाती हैं और बहुत जल्दी अटैक भी करने लग जाती हैं। तो गांव में आप अक्सर सुनोगे, कहेंगे कि शाम के बाद लड़कियों को बोलेंगे खुले बाल करके मत जाओ, बाल धो के। परफ्यूम लगाकर मत जाओ, इत्र लगाकर मत जाओ, बहुत ज्यादा सज धज कर मत जाओ, है ना, क्योंकि अगर जिन्नात इस तरह की चीजें हुई तो ये कुंवारी लड़कियों को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। हर किसी का एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है ना बेटा, और ये फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उनको उनकी मतलब की चीज चाहिए, राइट, तो वो उनका जो मन इच्छा है, उनकी जो अंदर से डिजायर है, वो वही है। ओके। तो फिर ये करते क्या है उसका, लाइक अगर सपोज किसी को काबू में कर लिया, अपना बना लेते हैं, फिर हाँ। उनके साथ में फिजिकल रिलेशंस रखते हैं, उनको भूत, अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। भूत, जिन जिन, अच्छा भूत और जिन में फर्क हो गया। भूत तो बहुत छोटी चीज हो गई, जिन बड़े दादा हो गए। ओ कितना इंटेंस है। तो ये मतलब है कि सपोज एक जिन ने किसी भी लेडी को काबू में कर लिया, तो वो ये मान लेगा कि अब से ये मेरी वाइफ है, या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा? कोशिश नहीं करेगा, बनाएगा ही। और फिर उस बेचारी जो लड़की कैद में आ गई, उस पे क्या, कैसा उसको फील हो रहा होगा, क्योंकि वो तो अब काबू में जैसा है। एक नॉर्मल लड़के के साथ उसको फील होता है, सेम वही फील होता है इतना इंटेंस होगा? जी। तो वो क्या करेगी अगर वो नहीं करना चाहती? और लाइक मेरे को समझ ही आप नहीं आ रही। कुछ मैं नहीं इसके कर पीछे ना, सकते, नहीं आप कुछ मैं नहीं कर सकते इस हाँ। चीज में। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर अब उस जिन का ही कब्जा है। वो जब चाहेगा, जिस तरह चाहेगा, उसको यूज करेगा। नहीं हो कि ये चीजें मजाक नहीं है, जो लोग मजाक मानते हैं इन चीजों को। पर अगर ये चीजें आत्मा को कैद करती है, तो अगर आप मर भी गए तो आप बचे कैसे? नहीं, आप उसकी कैद में आ गए, आप उसके परिवार में शामिल हो गए, उसकी पावर बढ़ गई, आपको अपने साथ बांध के आप उसके एक तरीके से एक और चेले कह लीजिए, आप उसका एक और गुलाम कह लीजिए। तो मतलब ये अगर होता है, समूह बनाते हैं ना ये अपना, हाँ, इनका समूह बनता चला जाता है, और जितना बड़ा समूह होता है उतनी इनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। और अगर इस कंडीशन में उस लड़की की शादी कर दी जाए, हाँ, उसका विवाह कर दिया जाए, और फेरों के साथ अगर वो साथ में चला गया, फिर तो वो उसको मर के भी नहीं छोड़ेगा। फिर तो इस दुनिया के किसी तांत्रिक में, किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक में ताकत नहीं है कि वो उसको उससे जुदा कर दे, क्योंकि अब उसको ये लगेगा कि उसकी भी वो शादी तो हो अब गई। जुड़ गया उसके साथ। अब तो जब तक उस जिन को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक उस लड़की की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी।